दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में 12,460 शिक्षक भर्ती स्कूल आवंटन को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी डिस्कस करेंगे। आप सभी से निवेदन है वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, जिससे वीडियो में शेयर की गई सारी जानकारी को आप आसानी से समझ सकें। तो आइए साथियों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन को लेकर के जो रायता फैला हुआ है उसको लेकर के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। अभी तक आप सभी को बता दें पिछले एक सप्ताह से अर्पित श्रीवास्तव प्रयास कर रहे थे और उनके माध्यम से जो भी प्रयास किया जा रहा था और उसकी जो भी जानकारी शेयर की जा रही थी उससे चीजें लग रही थी कि स्कूल आवंटन को लेकर के उनकी तरफ से जो कमिटमेंट किया जा रहा है कि 5 मार्च 6 मार्च और 7 मार्च में जो स्कूल आवंटन के लिए डेटें बताई गई हैं उन पर सारी कार्रवाई विभाग की तरफ से सुनिश्चित कर ली जाएगी और शासन से अनुमति संबंधी जो भी दिक्कत थी उसको सॉर्ट आउट कर दिया गया है और विभाग को उसके लिए अनुमति लेटर जो है मेल कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित साथियों की तरफ से आज स्कूल आवंटन को लेकर के एससीईआरटी पर सचिव सर से मुलाकात की गई और शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की गई। वहां से बहुत विरोधाभासी चीजें निकलकर सामने आई। तो इससे एक इतना हौच पौच बनकर तैयार हुआ है स्कूल आवंटन को लेकर के। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तविकता क्या है स्कूल आवंटन को लेकर के। क्या विभाग वास्तव में 5, 6, 7 मार्च में स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूरी करने जा रहा है या केवल और केवल एक बहकावे की डेटें हैं और सुप्रीम कोर्ट में डेट सुनवाई के बाद ही कोई चीजें होंगी, ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा है। और आप सभी को बता दें दो बड़े जिम्मेदार जो हैं व्यक्ति इसके लिए, एक सचिव सर दूसरे शिक्षा मंत्री, दोनों के स्टेटमेंट बहुत ही डिफरेंट निकलकर सामने आ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर बना हुआ है। हालांकि आपको बता दें सचिव सर का जो स्टेटमेंट है वो ज्यादा एप्रिएट है, क्योंकि आप सभी को बता दें इस भर्ती में सब कुछ करता धरता सचिव सर हैं और सचिव सर के द्वारा जो जानकारी दी जाती वही शिक्षा मंत्री जी को जानकारी होती है। तो कुल मिलाकर के आप सभी लोगों ने देखा कि आज सुबह चयनित भाई बहन एससीईआरटी पहुंचे और स्कूल आवंटन को लेकर के निवेदन करने के लिए इकट्ठा हुए थे। हालांकि संख्या काफी कम थी, लेकिन मुलाकात सचिव सर से की गई और स्कूल आवंटन को लेकर के उनकी तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि 12,460 शिक्षक भर्ती में स्कूल आवंटन की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च सुनवाई के बाद ही होने जा रही है। दोस्तों जब सचिव सर का ये स्टेटमेंट निकलकर सामने आया तो क्या अर्पित श्रीवास्तव झूठी जानकारी शेयर कर रहे थे 5, 6, 7, 8 में स्कूल आवंटन को लेकर के? दोस्तों आप सभी को बता दें स्कूल आवंटन को लेकर के जो भी जानकारी किसी भी व्यक्ति की तरफ से शेयर की जाती है उसे वास्तव में जो जानकारी होती है वही जानकारी वो शेयर करता है। और उनको जानकारी अगर रही होगी या जो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद जो है उनसे मिली होगी जानकारी या प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा जिसे जो जानकारी मिली होगी वही उन्होंने शेयर की होगी। वास्तविकता और सच्चाई क्या है 5, 6, 7, 8 में स्कूल आवंटन की, ये केवल और केवल अर्पित श्रीवास्तव ही बता सकते हैं। हालांकि उन्होंने अपने स्टेटमेंट को आज भी कमिटमेंट के साथ पुरजोर तरीके से सही सिद्ध करने का प्रयास किया है और चीजें जो है उनकी तरफ से अपनी जो स्टेटमेंट दिया गया था 5, 6, 7 में स्कूल आवंटन को लेकर के वो आज भी इस पर कायम है और कह रहे हैं विभाग की तरफ से स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जो है वो इन्हीं डेटेड में होने जा रही है। दोस्तों अब 5 मार्च कल है। कल अगर स्कूल आवंटन का आदेश आ जाता है तो इसका मतलब यह है कि अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से सही दिशा में मेहनत और प्रयास किया जा रहा था और उनकी बातों में सच्चाई थी और स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जो है शुरू होने जा रही है। अगर नहीं आता है तो कहीं ना कहीं ये फिर चयनितों को गोलमोल घुमाने की एक रणनीति होगी जिससे मामला आगे लंबा खींचा जा सके। अब क्या है वास्तविकता, जरा आज की जो चीजें निकलकर सामने आई हैं उनको आप सभी के साथ डिस्कस करते हैं तो आप स्वतः ही इन पर विचार करने के बाद मामले को क्लेरिफाई कर पाएंगे। अब आप सभी चयनितों को बता दें कि आप सभी के पास सिर्फ और सिर्फ दो रास्ते हैं। या तो आप सभी लोग जिस तरीके से शांत बैठे हैं उस तरीके से अपने घरों में शांत बैठ जाएं, इंतजार करें और देखें कि सरकार और विभाग कब आपके स्कूल आवंटन को लेकर के कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। जब सरकार और विभाग की मंशा होगी तब स्कूल आवंटन करेगी, तब आप स्कूल आवंटन करवाना। दूसरा रास्ता आप सभी के पास यह है कि आप सभी चयनित भाई बहन संगठित होकर के संख्या बल के साथ लखनऊ पहुंचे और एससीईआरटी पे धरना नहीं, केवल एक बड़े स्तर पर निवेदन कार्यक्रम अपनी समस्याओं से अवगत कराना है सचिव सर को और बेसिक शिक्षा मंत्री जी से एक जवाब मांगना है कि सर आपने कहा था कि फरवरी में स्कूल अलॉटमेंट हो जाएगा और अभी तक स्कूल अलॉटमेंट नहीं हो पाया है, तो आप अपने जो प्रोसेस है विभागीय उन्हें जल्द से जल्द करवाइए और हम सभी को स्कूल आवंटित करवाइए। इस तरीके का प्रयास कर सकते हैं और अगर 5,000 की संख्या में नियुक्ति पत्र पाए साथी हैं, अगर सभी लखनऊ पहुंच जाए तो एक
बात 100% श्योर है कि आप एक दिन के अंदर स्कूल अलॉटमेंट का ऑर्डर निकलवा लेंगे विभाग की तरफ से। तो अब बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो सभी की तरफ से डिस्कस की गई हैं। दोस्तों यहां पर सबसे पहले अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से जो आज जानकारी शेयर की गई है उसके बारे में डिस्कस करते हैं और अपने स्टेटमेंट को वो किस तरीके से क्लेरिफाई कर रहे हैं उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती, तुम सब कितने स्वार्थी हो, कभी स्वार्थ से ऊपर उठकर कोई काम करने की सोचा करो। आवंटन होना नहीं होना ये विभाग के हाथ में है, प्रयास करना हमारे हाथ में है। मैं प्रयास तो कर रहा हूं, मुझे स्कूल चाहिए तो मैं प्रयास कर रहा था। मेरी जो जानकारी थी, जो मिल रही थी वो मैं दे रहा था। मेरी जानकारी कोई बाहर दलाल से नहीं ले रहा था। कई लोग होंगे जिसने नेता, मंत्री, सांसद से फोन करवाया होगा सचिव सर को, तो उन्होंने यही बोला था कर देंगे। मैं भी शासन और मंत्री जी के टच में था किसी न किसी माध्यम से, इसलिए जानकारी दे रहा था। मुझे तुम लोगों से कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए था इसका। लेकिन अगर विभाग में कोई दुविधा हो रही हो तो उससे तुम लोग गाली देना शुरू कर दोगे, उल्टा बोलना शुरू कर दोगे कि तुम बोल रहे थे कि तो क्यों नहीं हुआ। यही काम मैं करूं, जो मेरे सोर्सेस थे, क्यों काम करने के लिए निकलना पड़ता है, जाना पड़ता है, घर में बैठा नहीं जाता है। मैं तो आज भी विश्वास कर रहा हूं कि जो हो रहा था सही हो रहा था, जो कहा गया वो गलत कैसे हो सकता है। लेकिन कलम हमको नहीं चलानी है। कल सेक्शन से जिस सोर्स से पता से था सोर्स था, फोन आया कि आज पॉजिटिव हो गया आपका काम। कल सचिव सर भी ऑफिस में थे। रविवार होने के बाद भी ऐसा तो है नहीं कि काम नहीं हो रहा है। काउंटर सरकार का बन गया है, वकील सरकार के हायर हो गए हैं और सरकार द्वारा आज सुबह मंत्री जी ने खुद बोला कि आपका काम हो रहा है। कोर्ट से आपका कोई मतलब नहीं है। यानी यहां पर देख लीजिए, अर्पित श्रीवास्तव ने आज फिर कहा है कि मंत्री जी ने कहा है कि आपका काम हो रहा है और कोर्ट से आपको कोई मतलब नहीं है, आवंटन हो जाएगा। सचिव सर का स्टेटमेंट अलग है। अब इसमें कोई क्या करे, बड़ी गलती हो गई। जो पैरवी करने जाते थे तुम लोगों से बता देते थे कि सब परेशान हो, अगर सही जानकारी मिल रही है तो आप सब तक शेयर कर दें जिससे परेशान ना हो कोई। लेकिन ये नहीं पता था कि अगर कुछ नहीं हो पा रहा तो ऐसा सुनने को मिलेगा। बाकी कल सब जरूर आए, अपने आवंटन की बात माननीय मंत्री जी से जरूर पूछे। अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से ये कहा गया है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के अभी भी अर्पित श्रीवास्तव को पूरी तरीके से भरोसा है कि उनके जो सोर्सेस हैं, जहां से उन्हें जानकारी मिली है, जो उन्होंने प्रयास किया है, वहां से जो उनको जानकारी मिली है वो पूरी तरीके से पुख्ता है और 5, 6, 7 में स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर ली जाएगी विभाग की तरफ से। दोस्तों यही 3 दिन आपके पास हैं केवल और केवल प्रयास करने के लिए और स्कूल आवंटन के लिए इंतजार करने के लिए। तो अब अर्पित श्रीवास्तव ने कह दिया है कि आप सभी लोग लखनऊ जरूर आएं, अपने स्कूल आवंटन के लिए प्रयास करें और आपको भी वास्तविकता पता चले कि कहां पर क्या चल रहा है, क्या खेला चल रहा है वास्तव में स्कूल आवंटन को लेकर के। अब बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। वहीं यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि अनूप भाई की तरफ से ये जानकारी शेयर की गई। दोस्तों प्रणाम, जय श्री राम। काफी बातें आप लोगों को आज पता लग गई होंगी। कुछ पाने के लिए तो थोड़ा बहुत कष्ट आप लोगों को उठाना पड़ेगा। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से कोई फायदा नहीं है। जिससे भी जहां से जिस रूप से सूचना मिली आपको दे दी गई। इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है उसमें उन लोगों की गलती नहीं है और किसी को भी गलत नहीं बोलना चाहिए। उन लोगों के प्रयास की सराहना करनी चाहिए। कम से कम वह घरों से निकलकर जा तो रहे हैं। अगर नौकरी लेनी है तो घरों से तो निकलना पड़ेगा। अब यह डिसाइड आप लोग कर लें, आप लोगों ने को कब निकलना है हमें भी बता देना, हम भी आ जाएंगे। अभी शिक्षा मंत्री जी भी लखनऊ में है। अगर संख्या बल अच्छा रहेगा तो अच्छी बातें हो जाएंगी और संख्या बल कम रहेगा तो जो बातें होंगी आपको बता दी जाएंगी। और जो पिछली बातें गुजर गई उन्हें बार बार यहां मत दोहराइए। आपके पास में समय कम है, फैसला आप लोगों को लेना है, बाकी आप लोग समझदार हैं। तो कुल मिलाकर के 6, 5, 6, 7 यही 3 डेटें आपके पास हैं और इनमें आप सभी लोग एकजुट होकर के 100% एफर्ट के साथ प्रयास कर लें। लखनऊ पहुंचकर स्कूल आवंटन का शासनादेश आप सभी के सामने होगा। अगर आप इंतजार करते रहेंगे तो केवल और केवल इंतजार आपके हाथ में रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की डेट देखेंगे, उसके बाद आगे की सुनवाई की डेट देखेंगे और इस चक्कर में रहेंगे तो जीवन भर इंतजार करते रहेंगे। इसलिए इन 3 दिनों में इंतजार कर लीजिए, लखनऊ पहुंचकर प्रयास कर लीजिए। इंतजार नहीं दोस्तों, प्रयास कर लीजिए। अगर आदेश आ जाता है बहुत अच्छा, नहीं आता है तो जब तक आदेश नहीं आता है तब तक आप सभी लोग लखनऊ में डटे रहे, आदेश लेकर के ही वापस लौटें। एक और पोस्ट जो है वो शेयर की जा रही, चयनितों की तरफ से ही शेयर की जा रही है, उस पर जरा नजर डाल लेते हैं।
तो यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं, ये 11 मार्च जो है सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को लेकर के महत्वपूर्ण जानकारी है कि आप सभी लोग 11 तक इंतजार करिए। सरकार बहुत मजबूती के साथ 11 को अपना पक्ष रखने जा रही है और विद्यालय आवंटन का रास्ता खोलेगी। और आप सभी से मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी 11 तक इंतजार करिए और सरकार पे भरोसा रखिए। हम सभी जल्दी विद्यालय में होंगे और 11 से पहले किसी भी प्रकार से धरना करने या भगदौड़ करने से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, बल्कि बनता हुआ काम खराब जरूर हो सकता है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि 11 तक इंतजार, और 11 मार्च बहुत दिन है भी नहीं, जैसे इतना इंतजार किया कुछ दिन और, मुझे पूरा विश्वास है कि 11 हम सभी के लिए सकारात्मक होगा। नोट कोर्ट से बिना पूछे अभी कुछ नहीं होना है, ये बात आप सभी समझ लीजिए। इसलिए 11 तक इंतजार करना ही है, फालतू के भाग दौड़ से काम सिर्फ खराब होगा। बाकी आप सभी की जो इच्छा, सचिव सर 12,460 से शिक्षक भर्ती पूरी करने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और पूरी ताकत से लगे हुए हैं। यह एक चयनित भाई की तरफ से जानकारी जो है इस तरीके की सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। लेकिन दोस्तों आप सभी साथियों को बता दें कि अगर स्कूल आवंटन के लिए आप सभी लोग प्रयास करने के लिए लखनऊ पहुंचते हैं, तो वहां पे आप कोई धरना प्रदर्शन या नारेबाजी या सरकार के विभाग के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं। आप एक निवेदन के रूप में इकट्ठा होने जा रहे हैं और आप इकट्ठा होकर के प्रयास कर सकते हैं। निवेदन में अपनी समस्याओं से अवगत करा सकते हैं सचिव सर को, बेसिक शिक्षा मंत्री सर को। और अगर शिक्षा मंत्री जी ने बोला है कि इस सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का आपके स्कूल आवंटन पर कोई प्रभाव नहीं है, तो फिर जो सरकार है वो स्कूल आवंटन की दिशा में आगे बढ़ सकती है। वहीं सचिव सर की तरफ से भी बोला गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का स्टेटस क्यू का आदेश है उसको लेकर के कोई क्लेरिफिकेशन नहीं है कि उसमें 6470 पदों को वैकेंट माना गया है या सेकंड काउंसलिंग के बाद जो 1000 के समथिंग पद बचे हैं उन्हें वैकेंट माना गया है। और इस तरीके से जो सुप्रीम कोर्ट 11 मार्च सुनवाई वहां से क्लेरिफिकेशन होने के बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। तो दोस्तों अगर स्टेटस को का ऑर्डर क्लियर नहीं है, तो इसका लाभ उठा करके सरकार स्कूल आवंटन भी तो कर सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि जब ऑर्डर क्लेरिफाई ही नहीं है तो उसके आड़ में विभाग जो है स्कूल आवंटन कर सकता है। फिलहाल आप सभी को बता दें, आप सभी लोग प्रयास करते रहें। कल सभी चयनित भाई बहन लखनऊ पहुंचकर अपना 100% एफर्ट लगा लें और जो ये 3 डेटें अर्पित श्रीवास्तव की तरफ से बताई गई, अगर कल आपकी अच्छी संख्या बल लखनऊ में उपस्थित हुई एससीईआरटी पर, तो कल आपका ऑर्डर जरूर आ जाएगा। अदरवाइज आप अगर यही देखते रहेंगे कि 11 मार्च सुनवाई के बाद कुछ अच्छा होगा, उसके बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। क्या सुप्रीम कोर्ट में सरकार मजबूती के साथ जाएगी तो सारी चीजें सरकार के पक्ष में हो जाएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये कोर्ट है। हो सकता है कुछ और तथ्य रखने के लिए या और कुछ क्लेरिफाई करने के लिए सरकार को आगे की डेट दे दे और कहे इस पे इस तरीके से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करिए। तो चीजें कोर्ट के भरोसे नहीं छोड़नी है। अगर हम प्रयास करने से हासिल कर सकते हैं स्कूल आवंटन का लक्ष्य तो जरूर करना चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही, सभी साथियों तक शेयर करें और सभी चयनितों से करबद्ध निवेदन है जो इस वीडियो को देख रहे हैं और अंत तक देख रहे हैं कि आप सभी लोग अगर अपना स्कूल आवंटन जल्द से जल्द कराना चाहते हैं तो प्लीज घरों से निकलकर लखनऊ पहुंचे और निवेदन के लिए जो प्रयास आप करना चाहते हैं बड़े स्तर पर उसमें सहभागिता सुनिश्चित करें और स्कूल आवंटन का शासनादेश अपने सम्मुख पाएं। यही बस छोटी सी रिक्वेस्ट थी जो हमने आप सभी के साथ डिस्कस कर दी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी साथियों को तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।